हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ने से, अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या हमें पढ़ना है और किस तरीके से हम 95% ला सकेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, मैं एक हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ, तो मैं हिंदी की बात करूंगी, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट हो उसे लेके आप इसे समझ सकते हैं। तो मैं इसे हिंदी के तहत आपको समझा रही हूँ, या फिर कोई भी आप सब्जेक्ट हो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास ये है कि जिस तरीके से मैंने पेपर को देख के बनाया हुआ है वो आपको आई होप समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2024 का भी मेरे पास पेपर है। ठीक है, 2024 में पेपर कहाँ से किस तरीके से पूछा गया था और तमाम ऐसे पेपर है मैंने उनसे भी मिला के देखे, तो ये डायरेक्टली सही सही आया था आंसर। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th क्लास 12th दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो अभी हम देख लेते हैं जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न 10th वालों के लिए कितना आता है, 20 नंबर का आता है, और बहुविकल्पी प्रश्न 12th वालों के लिए 10 नंबर का आता है। ठीक है, देखो 10th 12th वालों के लिए 10 नंबर और 10th वालों के लिए 20 नंबर का आता है। तो 12th वाले बच्चों और 10th वाले बच्चों को मैं यही एडवाइस दूंगी कि पहले ही आप बहुविकल्पी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस लास्ट में आप लोग को करना है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई ना कोई हेल्प आपकी कर देता है। तो इस तरीके से आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक है वो जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न को छुएंगे नहीं। और लास्ट में अगर कोई आपकी हेल्प नहीं किया, कोई आपको बताया नहीं, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, पहले में क्या हुआ था, ए और सी ऑप्शन जो है वो ज्यादातर सही हुए थे, तो ए और सी को आपको टिक लगा देना है। ठीक है, मतलब साथ में ये टिक नहीं लगा देना, जो आपको लगता होगा ये ए होगा तो इस तरीके से ए आपको लगा देना है, फिर ये सी होगा तो इसे टिक लगा देना है सी। ठीक है, बाकी सबसे लास्ट में जब आपकी कॉपी ये होता है 15 मिनट बस बचा हुआ है, तो इस तरीके से आपको टिक लगा देना है कि भाई हेल्प नहीं होगी तो टिक लगा देना है। अब बात आती है वर्णात्मक प्रश्न, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होता है इस तरीके से। ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना है। देखो बच्चों, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ी पढ़ाई आपको करनी है। अगर आपको 95% अभी चाहिए तो देखो बच्चों, आपको पढ़ाई करनी होगी। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ाई किए बिना ही 95% आप हिंदी में ला दें या फिर कोई सब्जेक्ट में ला दें, तो ये गलत बात है बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो ऐसा वीडियोस बना रहे हैं कि आपका 95% मैं लाने की गारंटी दूंगा, तो ये गलत बात है बच्चों। मैं आपको ये एडवाइस नहीं देती हूँ, क्योंकि आपको मेहनत करनी है, तभी आप क्वेश्चंस का आंसर सही ढंग से दे पाएंगे और सही ढंग से एग्जामिनर आपको नंबर दे पाएगा। क्योंकि मैं भी कॉपीज चेक करती हूँ, तो बच्चों का क्या देखती हूँ, मुख्य चीजें जैसे कि सन, जैसे जीवन परिचय में सन देखती हूँ और मृत्यु देखती हूँ, ये सब मतलब जन्म स्थान, ये सब मैं जीवन परिचय में ऑलरेडी देखती हूँ, और ये सब सभी एग्जामिनर देखते हैं। देखो आपको भी इसे नोटिस करना है और इसको लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर 6 नंबर का आता है, क्लास 10th वालों के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस देती हूँ मित्रता आप तैयार कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप टॉप करके रहोगे इसमें। तो मित्रता पार्ट 1 है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का मित्रता अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपको 6 नंबर तो नहीं 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और क्लास 12th वालों के लिए भी यही एडवाइस है मेरी। गद्यांश पर आधारित प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, 10 नंबर के आते हैं, सोच लीजिए। तो अगर आपको 8 नंबर भी मिलेगा तो क्या हर्ज है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो होता है, पहला पार्ट राष्ट्र का स्वरूप जो होता है, पहला पार्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। पहले में यही पूछा जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि मित्रता और वासुदेव शरण अग्रवाल और रामचंद्र शुक्ल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एग्जामिनर सोचता है जब पहला ही पार्ट बच्चा ने नहीं पढ़ा हुआ है तो आगे का क्या ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट आप एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्लास 10th वालों भी, क्लास 12th वालों के लिए भी मैं एडवाइस देती हूँ। तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा 6 में से, और आपको 8 नंबर या 9 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पद्यांश में क्या करना है। सेम इसी तरीके से पद्यांश में भी करना है। क्या इस तरीके से आप पद्यांश में भी आता है, 10 नंबर का पद्यांश आता है और 6 नंबर का पद्यांश आता है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। फिर आगे हम देख लेते हैं संस्कृत साहित्य हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद भी तो करने के लिए आता है जो संस्कृत का होता है, मैंने लगातार पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। क्लास 10 5 नंबर का आता है, और संस्कृत साहित्य पद्यांश वो भी 5 नंबर का आता है। तो टोटल कितना हुआ
10 नंबर। 10 नंबर हुआ, अगर आप 4 नंबर ही पा जाओगे क्या हर्ज है, तो इतना आप कर ही सकते हो। तो क्या करोगे आप लोग, पहला पहला पार्ट तैयार कर लो एकदम बढ़िया तरीके से। फिर आता है हमारा संस्कृत साहित्य हिंदी अनुवाद क्लास 12। कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है, गद्यांश भी और पद्यांश भी। तो इसको भी आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से पहला पार्ट एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करना है। फिर आता है हमारा लास्ट एंड बढ़िया टॉपिक, जीवन परिचय। अभी लास्ट नहीं है ये, तो मैं इसमें लास्ट बता रही हूँ। जीवन परिचय क्लास 10th वालों में जीवन परिचय कवि का जो होता है वो 5 नंबर का आता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर आप जीवन परिचय याद कर लें, ये हमेशा पूछा जाता है क्योंकि ये पहला पार्ट का होता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। फिर सूरदास हमारे, इनका भी जीवन परिचय मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, तो आप इनका भी जीवन परिचय देख सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जीवन परिचय देख सकते हो। और बिहारी लाल का भी, बिहारी लाल पे भी काफ़ी अच्छा व्यूज़ आए थे, तो उनका भी जीवन परिचय आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जितना बता रही हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, ठीक है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा एग्जाम देने के बाद। जीवन परिचय क्लास 12th वालों के लिए 5 नंबर का आता है, ठीक है। जीवन परिचय क्लास 12th वालों के लेखक जो होते हैं वो भी 5 नंबर का आता है। तो इस तरीके से 5 नंबर, मान लो 4 नंबर आप पाए तो क्या हर्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय पहला पार्ट आप जितना भी हो, मैं हर सब्जेक्ट की बात बता रही हूँ आपको, पहला पार्ट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या क्या हमारा छूटता है, क्या क्या रहता है। 12th वालों के लिए कहानी, खून का रिश्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पंचलाइट मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वीडियोस देख सकते हैं। खून का रिश्ता का मैं अभी नहीं लेकर आई हूँ सारांश, पर मैं जल्द लेकर आऊंगी, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अब आता है खंडकाव्य वो होता है आप जिस जिले में जो निर्धारित हो, जैसे कि ज्योति जवाहर और मुक्ति खंडकाव्य, आलोक वृत्ति खंडकाव्य, ये तमाम मैंने वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। आप जो भी जिले के हो आप मुझे कमेंट करिएगा, अगर वीडियोस नहीं पड़ी रहेगी तो मैं उसका भी वीडियोस लेकर आऊंगी, ठीक है। क्लास 10th वालों के लिए 3 नंबर का आता है, और क्लास 12th वालों के लिए ये 5 नंबर का आता है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। खंडकाव्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खंडकाव्य 2008 से उठाया हुआ है, डायरेक्ट आपका 2024 तक रख दिया है, तो 2025 में भी जरूर ही आएगा, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। क्लास 12th वाले पत्र 8 नंबर का आता है, तो इसे आप अपना तैयार कर लीजिएगा। पत्र लिखना मैंने वीडियोस में अपने सिखाया हुआ है, आप कोई भी पत्र हो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। फिर क्लास 12th वालों के लिए निबंध होता है, जो कि 9 नंबर का होता है भाई साहब। तो निबंध तो एकदम रट्टा मार लीजिए, 9 नंबर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा भाई, 9 नंबर एकदम बढ़िया तरीके से। प्रस्तावना डाला है, रूपरेखा डाला है, तो उपसंहार डाला है, इस तरीके से हेडिंग डाल के आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकते हो भाई साहब। फिर आता है क्लास 10th वालों के लिए पत्र। क्लास 10th वालों के लिए पत्र जो होता है वो 4 नंबर का होता है, और क्लास 12th वालों के लिए पत्र 8 नंबर का होता है। कितना ज्यादा फर्क है भाई साहब। तो यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए 4 नंबर आपको तैयार कर लेना है। पत्र मैंने बताया है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि पत्र लेखन मैंने सिखाया है आपको किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप थोड़ा सा जोड़ जाड़ देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट थोड़ा बहुत सही होना चाहिए, ठीक है। ऊपर का थोड़ा बहुत सही हो जाए, बीच में थोड़ा सा घुसोड़ देना, फिर उसी तरीके से आपको लिखना है। फिर आगे बात आती है हमारा क्लास 10th वालों के लिए निबंध 7 नंबर का होता है, ठीक है। 7 नंबर का होता है क्लास 10th वालों के लिए, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लिख लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने क्लास 12th वालों को भी बताया था। अब क्लास 10th वालों में क्या क्या बचता है, क्लास 10th वाले मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपको क्या क्या बचता है। तो आता है क्या, बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको लास्ट में अगर कोई मदद करता है आपकी, ठीक है, लास्ट में अगर आपकी कोई मदद करता है तब तो ठीक है। अगर 15 मिनट बचे हैं आपके पास तो आप लोग क्या करोगे, बहुविकल्पी प्रश्न ए और सी आपको टिक लगा देना है, ठीक है। अब आता है हमारा संस्कृत में प्रश्नोत्तर, 2 नंबर का होता है प्रश्नोत्तर, तो इसको भी अगर एडजस्ट हो जाए तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, नहीं एडजस्ट होता है तो कुछ ना कुछ आप दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर लेना। फिर आता है हमारा फिर आता है श्लोक आता है। तो इसमें क्या श्लोक आता है कि जो हमारा प्रश्न पत्र में ना आया हो वो श्लोक आपको लिखना होता है। तो आप कोई भी श्लोक अपने पाठ्य पुस्तक से याद कर लीजिएगा, कोई भी श्लोक हो आप उसे लिख दीजिएगा, एग्जामिनर देख के आपको 1 नंबर तो ही दे ही देगा। अब क्लास 12th वालों के लिए क्या क्या छूटता है, ठीक है। 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न डायरेक्टली छूट रहा है, अलंकार, अनुप्रास, अलंकार, छंद, और क्या छूट रहा है, संधि और अनुवाद, ये छूट रहे हैं। तो आप लोग इसे कहीं ना कहीं से मैनेज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो मैं आपको लिखने के लिए बता रही हूँ वो काफी ज्यादा नंबर के थे, इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि
पार्ट जो 1 है उसे आप बेहद अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो।